प्रिय व्यक्ति एक बार फिर उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत की जान बचाने चला गया। उसी समय राजकुमारी खुद तीर लगने से मौत के करीब पहुंच गई। तभी राजकुमारी समझ गई कि बचपन का दोस्त, जिसने जीवन भर उससे प्यार करने की कसम खाई थी, आखिरकार उसी कसम को तोड़ चुका है। इसलिए राजकुमारी ने भी अब उस रिश्ते को पकड़े नहीं रखा। अगले ही दिन उसने सम्राट से निवेदन किया कि उसे दक्षिणी सीमा की राजनीतिक शादी के लिए भेज दिया जाए। इन सब बातों से वो पुरुष पूरी तरह अनजान था। उल्टा वो खुशी खुशी राजकुमारी के पास आया और उनसे अपनी शादी कुछ दिनों के लिए टालने की विनती करने लगा। कारण ये था कि वो पहले उस औरत को अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता था, क्योंकि कभी उस औरत के भाई ने उसकी जान बचाई थी। अब वो औरत बिल्कुल असहाय थी, इसलिए उसे लगा कि इंसान होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे सहारा दे। उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि वो कभी भी उस औरत की ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा। उसने कहा कि उसका दिल सिर्फ राजकुमारी के लिए है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजकुमारी बहुत जल्द किसी और देश चली जाएगी, और राजकुमारी भी उसकी झूठी मोहब्बत को उजागर नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि उसकी कुछ चीजें अभी भी उस पुरुष के घर में रह गई हैं, उन्हें लेने के लिए वो उसके साथ जाएगी। घर में घुसते ही खबर आई कि वो औरत दवा लाने गई थी और घायल हो गई है। अब वो मौत से लड़ रही है। वो पुरुष तुरंत वहां भाग गया और अपने हाथों से उसे दवा पिलाने लगा। इसके बाद उसने राजकुमारी से एक बेहद महंगी जीवन रक्षक दवा मांगी। उसने कहा कि वो कभी भी राजकुमारी को खतरे में नहीं डालेगा। राजकुमारी जानती थी कि उसकी इस कसम की कोई कीमत नहीं है, फिर भी उसने दवा दे दी। बस एक शर्त रखी। उसने शर्त को कागज पर लिखकर उसे दिया और कहा कि राजनीतिक शादी वाले दिन इसे खोलना। पुरुष हैरान होकर कुछ पूछने ही वाला था, तभी उस औरत को हल्की सी खांसी आ गई। तुरंत वो सब कुछ भूलकर उसे पानी देने दौड़ पड़ा। राजकुमारी मन ही मन दुआ करती है कि इस जिंदगी में अब कभी हमारी मुलाकात न हो।